ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप के पूर्व एपिसोड में आप वर वधू की कुंडली का मिलान, वर वधू की कुंडली का मिलान हम किन बिंदुओं पर करते हैं या करना चाहिए, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें पहला बिंदु है कि वर वधू दोनों की शादी का योग चल रहा या नहीं। एक समय में यदि दोनों का शादी का योग चल रहा है तो शादी होगी। दूसरा, यदि दोनों कुंडली में यदि वर वधू मंगलिक हैं, ये मंगलिक शब्द तीन प्रकार के मंगलिक होते हैं। मंगल से मंगली, शनि से मंगली, राहु से मंगली। जिस प्रकार से मंगल जो है 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को दूषित करता है, इसी प्रकार से शनि और राहु भी इन भावों में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को दूषित करते हैं। इसलिए यदि वर जो है सिंगल मंगलिक है तो उसकी शादी सिंगल मंगलिक अथवा नॉन मंगलिक वधू से हो सकती है। यदि वर डबल मंगलिक है तो उसकी शादी डबल मंगलिक या सिंगल मंगलिक वधू से हो सकती है। यदि ट्रिपल मंगलिक वर है तो उसकी शादी ट्रिपल मंगलिक अथवा डबल मंगलिक वधू से हो सकती है। अर्थात वर से वधू कम मंगलिक होनी चाहिए। इससे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि सप्तमेश अष्टम में बैठता है तो हंता दोष कहलाता है। इसी प्रकार से यदि अष्टमेश सप्तम में बैठता है तो भी हंता दोष कहलाता है। यदि दोनों कुंडलियों में किसी भी कुंडली में यदि हंता दोष है तो उस शादी के लिए कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। वह कुंडली मिलान करना उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार से हम गुण मिलान भी करते हैं। गुण मिलान में 36 गुणों में से 18 गुण कम से कम 18 गुण मिलना आवश्यक है। यदि 18 गुण से कम हैं तो वो कुंडली मिलान उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ में दोनों वर वधू की विचारधारा मिलान करना, आयु का विचार करना, शैया सुख का विचार करना और संतान का विचार करना, वधू और सास की विचारधारा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका विचार करना, वधू और ससुर की विचारधारा का मिलान करना और देवर देवरानी का विचार करना। इस प्रकार से ये 11 बिंदुओं को हम किसी भी जातक की विवाह के लिए वर वधू की कुंडली में मिलान करते हैं। यदि ये 11 बिंदु हमारे उपयुक्त हैं, फेवरेबल हैं, तो कुंडली मिलान करके उनके विवाह के लिए अनुमति दे देनी चाहिए। यदि ये 11 बिंदुओं में कमी है और उनका कोई किसी प्रकार से परिहार हो रहा है तो परिहार करके उनको बतलाना चाहिए। आइए अब हम आज ये 2 वर वधू की कुंडली हैं, ये 2 वर वधू की कुंडली हैं जिनकी शादी 27 नवंबर 2020 को होगी। अर्थात 27 नवंबर 2020 की निश्चित हो चुकी है, जिसकी कुंडली मिलान हमने किया है। उस मिलान को आज आपको विश्लेषित करके बतलाते हैं।
आप इसको ध्यान से सुने और इस ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए इन बिंदुओं को विशेष रूप से अपने जीवन में उतारें तो वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। ये वर की कुंडली है, ये वर धनु लगन का है और वधु जो है वृश्चिक लगन की है। ये धनु लगन, ये वृश्चिक लगन। आप इसमें देखते हैं कि वर जो है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में मंगल, शनि, राहु में से शनि बैठा हुआ है, अर्थात वर सिंगल मंगलिक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वधु की कुंडली में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, तो फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। वधु भी सिंगल मंगलिक है, इसलिए दोनों ही सिंगल मंगलिक होने के कारण से मंगल दोष का परिहार हो गया, मंगल दोष समाप्त हो गया। वर की कुंडली में सप्तमेश अष्टम में नहीं है, न अष्टमेश सप्तम में है। इसी प्रकार से वधु की कुंडली में सप्तमेश अष्टम में नहीं है, अष्टमेश सप्तम में नहीं है, अर्थात दोनों कुंडलियों में हंता दोष नहीं है। इससे नेक्स्ट बिंदु आता है विवाह का योग। विवाह के योग में आप देख रहे हैं कि वर की कुंडली में गुरु की, बृहस्पति की दशा चल रही है। सूत्र है लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश की दशा, अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में शादी होती है। गुरु वर के लग्न में लग्नेश गुरु है जिसकी दशा चल रही है। इसी प्रकार से वधु की कुंडली में गुरु की, बृहस्पति की दशा चल रही है, अर्थात बृहस्पति जो है सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड का स्वामी होकर के केंद्र में सप्तम में बैठा हुआ है और इस बृहस्पति की भी दशा चल रही है। जिसके कारण से दोनों की बृहस्पति की दशा होने के कारण से दोनों कुंडलियों में शादी का योग चल रहा है। इसी प्रकार से शादी के दूसरे योग के लिए आप देखते हैं कि बृहस्पति गोचर में वर के अक्टूबर नवंबर के महीने में ये धनु राशि में रहेंगे और धनु राशि में रह करके ये सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को देख करके ये शादी का योग बना रहे हैं। जब योग बना रहे हैं तो इससे विवाह होगा। इसी प्रकार से इस वधु की कुंडली में बृहस्पति जो है गोचर में धनु राशि में रहेंगे और धनु राशि से शादी के समय पर, शादी से पहले ही मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में आकर के पंचम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे जो शादी का योग बनाएंगे। गोचर में वर की कुंडली में गुरु धनु राशि में से मकर राशि में 21 नवंबर 2020 को प्रवेश करेंगे और मकर राशि में प्रवेश करते करते ये 27 नवंबर को शादी का योग बना के शादी करा देंगे क्योंकि ये 7वें भाव को देखेंगे। इसी प्रकार से शनि जो है मकर राशि में
स्थित होकर, गोचर में स्थित होकर के ये शनि जो है यहां से दशम दृष्टि से देखेंगे और ये भी शादी का योग बनाएंगे। शनि गुरु की राशि को देखना और वधु की गोचर में 7वें भाव में भाव को ये देखेंगे, जिससे 7वें भाव में देखने के कारण से विवाह का योग बनेगा। इसी प्रकार से वधु का चंद्रमा अपनी राशि में होने के कारण से, वधु का चंद्रमा अपनी राशि 9th हाउस में कर्क राशि का होने से ये अपने ही जन्म स्थान पर इस वधु का विवाह होगा। अर्थात इस वधु का भी जन्म कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। इस वर का भी जन्म कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। और इनका विवाह का योग बन गया है, इसलिए वो भी स्थान दिशा से भी उपयुक्त आ रहा है। दोनों के सप्तमेश, वर का सप्तमेश बुध है और वधु का सप्तमेश शुक्र है। बुध और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं, जिसके फलस्वरूप जब दोनों के सप्तमेश मित्र होते हैं तो उनकी आपस में विचारधारा बहुत अच्छी मिलती है। अर्थात इन दोनों वर वधु के सप्तमेश मित्र होने के कारण से इनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी मिलेगी। इसी प्रकार से वर आयु का जब विचार करते हैं तो वर का लग्नेश चर राशि में बैठा हुआ है। आयु के लिए सिद्धांत जेमिनी ने बतलाया है कि यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही चर राशि में हो तो दीर्घ आयु होती है। इसलिए इस वर का जो लग्नेश है वो चर राशि में बैठा हुआ है और अष्टमेश चंद्रमा जो है स्थिर राशि में बैठा हुआ है। तो लग्नेश चर में और अष्टमेश स्थिर राशि में बैठा होने के कारण से वर की आयु मध्यम आयु है तथा वधु का लग्नेश जो है चर राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा हुआ है। वधु का लग्नेश चर राशि में बैठा हुआ है और अष्टमेश भी चर राशि में बैठा हुआ है। अर्थात वधु की भी आयु कैसी है? दीर्घ आयु है। इसलिए मध्यम आयु और दीर्घ आयु का सामंजस्य बैठता है। अल्प आयु दीर्घ आयु का सामंजस्य नहीं बैठता। तो उस दृष्टि से भी, आयु की दृष्टि से ये कुंडली उपयुक्त है। जेमिनी के दूसरे सूत्र के अनुसार भी शनि से जब देखते हैं कि शनि और चंद्रमा, इस वर का जो शनि है वह स्थिर राशि में है और चंद्रमा भी स्थिर राशि में है, जिससे स्थिर होकर के ये दीर्घ आयु बनाता है। वधु का शनि जो है द्विस्वाव राशि में है और चंद्रमा चर राशि में है, तो स्थिर और चर होकर के भी मध्यम आयु बनाता है। इस दृष्टि से दोनों की आयु लगभग समान आती है और इस दृष्टि से कुंडली मिलान आयु की दृष्टि से उपयुक्त बनता है। इसके बाद में आयु के बाद में महत्वपूर्ण है सैया सुख। इस वर के जो सप्तमेश है वह वर का जो द्वादशेश है
द्वादशेश मंगल है और इस वधू का द्वादशेश शुक्र है। शुक्र और मंगल दोनों में शत्रुता है, लेकिन इसको गुरु की दृष्टि होने के कारण से इस दोष का परिहार हो रहा है। इस प्रकार से शय्या सुख भी ठीक रहेगा। शय्या सुख के बाद में संतान का पक्ष देखते हैं। संतान के पक्ष की दृष्टि से दोनों के पंचमेश, इसका वर का पंचमेश मंगल, वधू का पंचमेश गुरु। मंगल और गुरु दोनों ही संतान के कारक होते हैं, इसलिए इन दोनों कुंडलियों का यदि मिलान किया गया है और इनका विवाह होगा तो निश्चित रूप से इनके संतान का सुख इनको प्राप्त होगा। संतान के सुख के बाद में हम देखते हैं कि वधू और सास का स्थान, वर की माता का स्थान 4th हाउस, जिसमें मीन राशि बैठी हुई है और मीन राशि के स्वामी 2nd हाउस में नीच के हैं। वधू की कुंडली में 7th भाव पति है और पति के स्थान से 4th भाव उसकी सासू है। सासू के स्थान पर सूर्य की राशि है। सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं, इसलिए दोनों की मित्रता होने के कारण से वर की जो माता है थोड़ी सी उसके विचारों में या उसके व्यवहार में कटुता रहेगी, लेकिन दोनों की सासों की आपस में सामंजस्य स्थिति होने के कारण से व्यवहार चलता अच्छा रहेगा। अच्छा व्यवहार चलता रहेगा जो लाभकारी रहेगा। इसके बाद में सासू के बाद में ससुर विचार। वर की कुंडली में 9th हाउस का स्वामी सूर्य है और वधू की कुंडली से 7th से 9th हाउस, 7th से 9th हाउस 3rd हाउस आता है जिसमें शुक्र विराजमान है। इसलिए ये स्थान जो है दोनों के माता पिता अर्थात पिता से भी संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे पिता का सूर्य और वधू का सप्तमेश नवास शुक्र बुध जो आपस में मित्र हैं और आपस में अच्छी विचारधारा देंगे, जिससे यह बिंदु भी उपयुक्त बनता है। इसके बाद में देवर देवरानी ननद। वर की कुंडली लगन से 3रा हाउस छोटा भाई छोटी बहन जिसका स्वामी शनि है और वधू की कुंडली से 7th भाव पति और पति के स्थान से 3रा स्थान देवर देवरानी ननद, इसके स्वामी चंद्रमा, इसी भाव का स्वामी चंद्रमा इस भाव में बैठा हुआ है, जिससे इन दोनों की भी विचारधारा अच्छी रहेगी। इस प्रकार से हम ये 11 बिंदुओं को मिलान करते हैं। ये वर वधू दोनों ही जयपुर के हैं, दोनों ही बहुत ही स्मार्ट सुंदर हैं और दोनों ही अपनी अपनी कलाओं में विद्याओं में दक्ष हैं। इनकी कुंडली का मिलान किया गया है और 27 नवंबर को इनकी शादी संपन्न होगी, जिसके लिए अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां भी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। योग संयोग से यदि देश में
कोरोना या लॉकडाउन नहीं होता तो यही तैयारियां, यही कार्यक्रम और उच्च स्तर से शुरू हो जाते। लेकिन अभी समय है, समय होते हुए भी इनकी शादी बहुत ही शुभ कामनाओं के साथ में, शुभ आशीर्वाद के साथ में संपन्न होगी। आज से ही इनके लिए मेरा आशीर्वाद है, ये दंपति जो हैं सुख प्रसन्नचित रहें और अपने जीवन में आनंद करें, इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।